नमस्कार। पिछले वीडियो में हम महाभारत महाकाव्य के सांस्कृतिक महत्व अर्थात भारतीय संस्कृति में महाभारत महाकाव्य के योगदान के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने महाभारत महाकाव्य जो है महाभारत महाकाव्य में भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों जैसे कि धर्म, दर्शन, रीति रिवाज, परंपराओं, जीवन मूल्यों, आदर्शों, नीतिगत ज्ञान आदि के विश्लेषण के आधार पर हमने देखा था कि महाभारत जो महाकाव्य है वो एक प्रकार से भारतीय संस्कृति का विश्वकोश है। अर्थात महाभारत जो महाकाव्य है, महाभारत महाकाव्य में भारतीय संस्कृति के लगभग सभी तत्वों, सभी पक्षों का जैसा अद्वितीय वर्णन हुआ है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। इसी कारण महाभारत महाकाव्य को भारतीय संस्कृति का विश्वकोश कहा गया है। भारतीय जो संस्कृति है उसमें महाभारत महाकाव्य का जो दूसरा योगदान है वो नीतिगत ज्ञान के भंडार रूप में है। देखिए, महाभारत महाकाव्य में नीति संबंधी ज्ञान का विपुल भंडार मिलता है। महाभारत का तो एक पात्र विशेष विदुर को एक प्रकार से नीतिगत ज्ञान के प्रतीक रूप में चित्रित किया गया है और विदुर द्वारा जो नीति अपनाई गई उसे विदुर नीति के नाम से ही अपने आप में वो प्रसिद्ध है। महाभारत महाकाव्य का जो तीसरा महत्वपूर्ण सांस्कृतिक योगदान है वो है भारतीय समाज में जीवन मूल्यों के प्रतिस्थापक के रूप में। जीवन मूल्य जैसे कि प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग से संबंधित धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का जैसा समन्वय महाभारत महाकाव्य में मिलता है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। एक प्रकार से महाभारत महाकाव्य में ही पहली बार प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग के मध्य जैसा समन्वय स्थापित किया गया है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। जो एक प्रकार से है वो विभिन्न जीवन मूल्यों के प्रतिस्थापक के रूप में दिखाई देता है। महाभारत महाकाव्य का भारतीय संस्कृति में जो एक और महत्वपूर्ण योगदान है वो है कि महाभारत महाकाव्य में जितने भी चरित्र हैं या जितने भी पात्र हैं उनके माध्यम से विभिन्न आदर्शों की प्रतिस्थापना का प्रयास किया गया है। अर्थात महाभारत महाकाव्य में विभिन्न चरित्रों या पात्रों के माध्यम से विभिन्न आदर्शों की स्थापना का प्रयास किया गया है। जैसे कि महाभारत महाकाव्य के सर्वोत्कृष्ट पात्र श्री कृष्ण को विष्णु के अवतार तथा धर्म रक्षक के आदर्श रूप में स्थापित किया गया है। वहीं दासी पुत्र विदुर को नीति और धर्म शास्त्र के ज्ञाता के रूप में एक आदर्श रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया है। वहीं कुरुवृद्ध भीष्म को धर्म और न्याय के आदर्श रूप में स्थापित करते हुए जहां सिंहासन के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध दिखाया गया है, वहीं युधिष्ठिर को धर्म और बुद्धिमता के आदर्श रूप में, भीम को बल, अर्जुन को वीरता और कुशलता और नकुल तथा सहदेव को आज्ञाकारिता के आदर्श रूप में चित्रित किया गया है। इसी प्रकार
गांधारी और द्रौपदी को जहाँ एक गुणवती सती साध्वी और पतिव्रता नारी के रूप में चित्रित कर भारतीय जो समाज है या भारतीय जो संस्कृति है, उस भारतीय संस्कृति में नारियों के समक्ष एक अनुकरणीय आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है। आज भी हम वर्तमान समय में भी हम एक नारी को द्रौपदी या गांधारी के रूप में ही देखने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार महाभारत महाकाव्य का भारतीय संस्कृति में जो एक और महत्वपूर्ण योगदान है वो है कि इसमें कर्म और संघर्ष की महत्ता का प्रतिपादन किया गया। देखिए, महाभारत महाकाव्य में भाग्यवादिता के स्थान पर कर्म और संघर्ष की महत्ता का प्रतिपादन किया गया। यद्यपि महाभारत महाकाव्य में नियतिवाद के प्रतीक रूप में धृतराष्ट्र का चित्रण किया गया है, लेकिन इसके बावजूद इसमें कर्म और संघर्ष की महत्व अर्थात उनकी महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। महाभारत जो महाकाव्य है वो मूल रूप से दो भिन्न जीवन आदर्शों कौरवों और पांडवों के मध्य संघर्ष पर आधारित है। जहां पांडवों को धर्म और सत्य का प्रतीक बताया गया, वहीं कौरवों को अधर्म और असत्य का प्रतीक दिखाया गया है। और इन्हीं दो भिन्न आदर्शों के मध्य संघर्ष की कहानी है महाभारत। इस संघर्ष में धर्म तत्व पर आधारित कर्म और संघर्ष की महत्ता को पूर्ण रूप से स्थापित करने का प्रयास दिखाई देता है। महाभारत के छठे पर्व भीष्म पर्व में जो गीता है, उस गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दार्शनिक विवेचन के साथ साथ निष्काम कर्म अर्थात फल की चिंता किए बगैर कर्म करने तथा धर्म पर आधारित कर्म करने वह संघर्ष के महत्व पर है वो बल दिया गया है। इसी प्रकार महाभारत महाकाव्य का भारतीय संस्कृति में जो एक और महत्वपूर्ण योगदान है वो ये है कि इसमें सामाजिक मूल्यों की महत्ता का भी प्रतिपादन किया गया है। महाभारत में सामाजिक मूल्य जैसे कि शील, सदाचार, अहिंसा, दया, दान, कर्म जैसे जो नैतिक और जो सामाजिक मूल्य हैं उनको सामाजिक व्यवस्था का आधार सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। अर्थात ये जो नैतिक मूल्य हैं, इन नैतिक मूल्यों को ही सामाजिक व्यवस्था का आधार माना गया है। वन पर्व जब वन पर्व जो है जहाँ पर युधिष्ठिर है वो यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और अपने भाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए जब यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दे रहे होते हैं, वहाँ पर भी युधिष्ठिर के द्वारा एक प्रकार से इन्हीं सामाजिक व्यवस्था के आधार नैतिक मूल्यों की प्रतिस्थापना का स्पष्ट जो एक प्रकार से जो क्या कह सकते हैं कि स्पष्ट संदेश है वो महाभारत में दिखाई देता है। वन पर्व में युधिष्ठिर जो है वो यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सत्य, दया, दान और अहिंसा से परिपूर्ण व्यक्ति को ही श्रेष्ठ बताते हैं। महाभारत में कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख मिलता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में वो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया तथा कर्म यानी कि कर्तव्यों के आधार पर ही गृहस्थ व्यवस्था को भी सर्वश्रेष्ठ होता है, जो कि एक प्रकार से सामाजिक मूल्यों की महत्ता के प्रतिस्थापना के रूप में एक महत्वपूर्ण संदेश है। महाभारत के छठे पर्व भीष्म पर्व में गीता के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण जो है गुण और कर्म पर आधारित सामाजिक मूल्यों की है वो व्याख्या करते हुए दिखाई देते हैं।
जिसको विस्तार से हमने वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत है वो पढ़ा था, जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने व्यक्ति के गुणों और कर्मों के आधार पर है वो 4 वर्णों का निर्माण किया है, जिसका विस्तृत विवेचन हम पीछे वर्ण व्यवस्था में कर चुके हैं। भारतीय संस्कृति में महाभारत महाकाव्य का जो एक और महत्वपूर्ण योगदान है वो है प्रज्ञावाद, नियतिवाद और आध्यात्मवाद की महत्ता स्थापित करने वाले एक ग्रंथ के रूप में। देखिए, नियतिवाद यानी एक प्रकार से भाग्यवादिता को कहते हैं कि सब कुछ भाग्य पर निर्भर है। प्रज्ञावाद अर्थात बुद्धिवाद यानी बुद्धि से, परिश्रम से कुछ भी परिवर्तित किया जा सकता है। और आध्यात्मवाद, इनका जैसा अद्भुत सम्मिश्रण महाभारत महाकाव्य में मिलता है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। महाभारत महाकाव्य में ही पहली बार जो जीवन के 3 प्रमुख दर्शन हैं उनका अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। यह है नियतिवाद अर्थात भाग्यवादिता, प्रज्ञावाद अर्थात बुद्धिवाद या जिसमें कर्म पर बल दिया जाता है, और तीसरा है आध्यात्मवाद। महाभारत महाकाव्य में नियतिवाद यानी कि भाग्यवादिता के प्रतीक रूप में धृतराष्ट्र को दिखाया गया है, और नियतिवादी या भाग्यवादिता के प्रतीक रूप में धृतराष्ट्र कहते हैं कि किसी बात के होने या न होने में मनुष्य का कोई हाथ नहीं है, अर्थात सब कुछ भाग्य पर निर्भर है। ईश्वर जैसा करता है वो सही करता है, वही सही है। ये एक प्रकार से भाग्यवादिता है। वही महाभारत में प्रज्ञावाद के यानी कि बुद्धिवाद के प्रतीक रूप में विदुर को दिखाया गया है, और विदुर कहते हैं कि एक स्थान पर विदुर कहते हैं कि अनर्थ जो है उस अनर्थ को परिश्रम से टाला जा सकता है, अर्थात बुद्धि से व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग कर अपने भविष्य को सुधार सकता है। विदुर कहते हैं कि कर्म जीवित मनुष्य का एक लक्षण है, और जब मनुष्य कर्म का त्याग कर देता है तो वह मृत्यु के समान है। अर्थात जो कर्म है वो एक जीवन का एक लक्षण माना गया है। इसी प्रकार महाभारत में अध्यात्मवाद के प्रतीक रूप में संसुजात को चित्रित किया गया है। संसुजात जो कि महाभारत में अध्यात्मवाद के पोषक के रूप में दिखाई देते हैं, उनके अनुसार मृत्यु कोई चीज नहीं है, बल्कि अहंकार, क्रोध और मोह ही मृत्यु है। मृत्यु कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि जब व्यक्ति में अहंकार, क्रोध और मोह उत्पन्न हो जाता है वह उसके लिए मृत्यु के समान है। मानव का आध्यात्मिक कल्याण इंद्रिय निग्रह से ही है, यानी मानव का आध्यात्मिक कल्याण तभी संभव है जब वह इंद्रिय निग्रह करे, अर्थात वह अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह का त्याग करे, तो ऐसी स्थिति में उसका आध्यात्मिक कल्याण संभव है। इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि जो महाभारत महाकाव्य है वो अत्यंत ही शिक्षाप्रद और ज्ञान के विभिन्न पक्षों से पूर्ण महाकाव्य है, जिसमें या जिसे भारतीय संस्कृति का एक वृहद कोश या एक विश्वकोश कहना अनुचित नहीं होगा, क्योंकि इसमें भारतीय संस्कृति के लगभग सभी पक्षों का जैसा वर्णन मिलता है वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम महाकवि कालिदास की प्रमुख रचनाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।